हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आयुष मूवीशाला में मैं आप बलराम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये टीचिंग की जो खासकर EMRS आपको जो एकलव्य विद्यालय की जो वैकेंसी आई थी, है ना, जो अभी 31 मई लास्ट डेट समाप्त हो गई है। अब इसकी एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, इसलिए सारे लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल एकदम तैयारी में बिल्कुल रहिए। ये कभी भी पेपर ले लेगा, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट यानी आने वाले 6 महीनों में ये फाइनल सिलेक्शन यानी जो हो सकता है ज्वाइनिंग भी करा दे आपको, है ना। इस साल के अंत तक, दिसंबर तक एकदम बिल्कुल सही चीज़ हो सकता है। आपको जुलाई के अंदर में कभी भी ये पेपर, जून लास्ट या आपको देखिए जुलाई फर्स्ट या जुलाई, लगभग जुलाई तक पेपर ये एग्जाम ले लेगी। तो इसको हम लोग EMRS सब जानते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का ये था, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 2021 की वैकेंसी आई है। लगभग टोटल जो वैकेंसी आई थी 3479 वैकेंसी आई थी, ठीक है, जिसमें आपको प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, TGT PGT सारे लगभग 4 तरह की पोस्ट इसमें आई थी, है ना। जैसे TGT की पोस्ट देखें 1906 पोस्ट थी, PGT की देखें 1207 पोस्टें थी, प्रिंसिपल्स की देखेंगे 173 पोस्टें थी और वाइस प्रिंसिपल की 114। देखिए, ये खासकर एकलव्य विद्यालय, आप जानते हैं कि एकलव्य विद्यालय ऐसे विद्यालय है जो खासकर जनजातीय क्षेत्र में, जो जनजातीय झारखंड प्रदेश है या नॉर्थ ईस्ट में है, ओडिशा है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या साउथ में आंध्र प्रदेश है, जहाँ जहाँ ट्राइबल्स है ना, या फिर गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ जहाँ ट्राइबल्स ज़्यादा, ये स्पेशली ट्राइबल्स के लिए। इसलिए इसको जो हैंडल करती है, जो मिनिस्ट्री है, ये हमारी जो शिक्षा मंत्रालय या जिसको पहले HRD मिनिस्ट्री मानव संसाधन बोलते थे, उसको ये हैंडल नहीं करती है। इसको जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसको ये हैंडल करती है ना। जो आप देखेंगे जनजातीय मंत्री भारत के भी श्री अर्जुन मुंडा जी है, तो वो उन्हीं के मिनिस्ट्री में ये एकलव्य विद्यालय है। ये देखिए नवोदय विद्यालय के जैसा फुल्ली रेसिडेंशियल है। यहाँ जो टीचर जो भी स्टाफ है सबको रेसिडेंशियल रहने का, खाने पीने का, आपको सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे टीचर से भी आपकी मुलाकात होगी जबकि आपकी ज्वाइनिंग इसमें होती है तो, और एक अच्छा माहौल है, अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी मिलेंगे। लेकिन ये सबसे बढ़िया है कि आपको ये बिल्कुल आपको जैसे कि ये थोड़ा सा हो सकता है ट्राइबल्स एरिया है, जो खासकर गांव वाले क्षेत्र में, रिमोट एरिया में आपको, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी, फैसिलिटी सारी सुविधा वहाँ पर है, यहाँ मिलती है। एकलव्य विद्यालय है ना, एकलव्य मॉडल स्कूल, जिसको रेसिडेंशियल, देखिए यहाँ R का मतलब ही रेसिडेंशियल लिखा है। तो आज की हम लोग देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न जो है खासकर TGT PGT पे, जो TGT पे वैकेंसी देखें 1906 वैकेंसी है, PGT पे देखें 1207 वैकेंसी है, जिसमें आप जानते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न अगर TGT की बात करेंगे तो TGT में देखिए निगेटिव मार्किंग, सबसे पहले निगेटिव मार्किंग देखिए, दोनों में निगेटिव मार्किंग है ना। निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन में कंटिन्यू सही रहे, एक अगर गलत हो तो एक आपको सवाल उसमें 4 पर 1, है ना, यानी 4 सवाल कंटिन्यू रहे, एक अगर गलत कर तो एक सवाल आपके प्रॉपर कट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे TGT की जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसको बोलते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं 180 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात है इंटरव्यू नहीं है, जबकि PGT में इंटरव्यू, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंटरव्यू हो रही है। इसमें टाइम 3 घंटा का पेपर, 180 मिनट में 180 को क्वेश्चन, एक ही पेपर है, एक ही पेपर से आपकी मेरिट बनेगी, इसी में आपकी सिलेक्शन होगा। इसमें टोटल मार्क्स वही मैं बता, 180 क्वेश्चन का 180 मार्क्स, ठीक है। वैसे अगर PGT में देखें तो यहाँ क्वेश्चन 160 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स का रिटर्न है, सिर्फ रिटर्न, और इंटरव्यू जो है 40 मार्क्स का इंटरव्यू, यानी टोटल के हिसाब से 200 नंबर का ये पेपर है। TGT 180 नंबर का, PGT 200 नंबर का, जिसमें इंक्लूडिंग इंटरव्यू, यानी 160 क्वेश्चन रिटर्न है, 40 क्वेश्चन इंटरव्यू, ठीक है। यानी टाइम इसमें भी वही सेम टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट का पेपर होगा आपको, ठीक है। इन चीज़ों का बिल्कुल समझ चाहिए। पेपर जो आपको, जो खासकर टाइमिंग अगर एग्जाम की जो रहेगी, जब भी एग्जाम अगर दिया जाएगा आपको, टाइम जो रहेगा, ये मॉर्निंग में जो फर्स्ट बैच है, जो फर्स्ट सेशन शुरू होगा 9 से, आपको 9 बजे से सुबह 9 AM टू 9-3 12 AM, ठीक है। और दूसरा जो है 3 से 6, ध्यान रखिएगा, 3 से 6 6 PM, 3 PM टू 6 PM, ये एग्जाम का टाइमिंग है। 2 सेशन पेपर होंगे, ऑनलाइन पेपर, ध्यान रखिएगा, CBT टेस्ट है, इसके पेपर के CBT टेस्ट होंगे। अभी सभी एग्जाम जो है कोरोना को लेते हुए सभी एग्जाम जो क्या कर रही है, CBT टेस्ट कर रही है। CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, ऑनलाइन पेपर होंगे। तो ये है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए कई सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई, जैसे हिंदी है, TGT की बात करें तो हिंदी है, इंग्लिश है, SST, ठीक है, मैथ्स की आई है वैकेंसी, साइंस की वैकेंसी आई है ना, इंग्लिश हिंदी लिटरेचर एक तरह से, जो हिंदी इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं TGT में। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो सेक्शन हमारा सब्जेक्ट ही है। अब थोड़े से हम लोग TGT में एक बार सिलेबस उसको देख लेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न है सिलेबस में क्या क्या है। देखिए 4 पार्ट में पेपर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 1 में देखेंगे, पार्ट 1 देखिए जनरल हिंदी का पेपर है, जो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश है सेकंड में, ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो इस तरह ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 में देखिए, इसमें देखिए 4 सेक्शन बटे हुए हैं। जीके करंट अफेयर है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। तो देखिए जीके और जो करंट अफेयर है, जिसमें जीके में आप देखें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग 10 क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे। मैथ्स जो है, जो न्यूमेरिकल आएंगे लगभग 9-10 की जो मैथ्स है आपके, ये अंकगणितीय मैथ है 10 क्वेश्चन। रीजनिंग आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग है 15 क्वेश्चन के, और उसके साथ है कंप्यूटर 5 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर 5 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से देखेंगे पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 अब देखिए, पार्ट 3 में देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है, या आपको पैडागोजी जो शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, खास करके ये अपने सब्जेक्ट को लेकर के। तो इसमें देखिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन है ना। और उसके बाद लास्ट जो चौथा पार्ट है, पार्ट 4 जिसको बोलते हैं, उसमें देखिए सब्जेक्ट है टीजीटी का, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो सेक्शन है ये सब्जेक्ट का ही खेला है। ये कॉमन पेपर सारे लोग मारेंगे, कॉमन पेपर में सबकी स्थिति वही रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग ला सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सिलेबस जो ऊपर का, इसका कोई अनसर्टेनिटी, कोई हाथ पाँव इसका नहीं है, ये कहीं से भी कुछ भी उठा के, लेकिन एक मोटा मोटी जो अगर सिलेबस आप तैयार करके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 4 में आप लोग देखा जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन। पार्ट 2 में है जीके और करंट अफेयर जो 10 क्वेश्चन, मैथ्स है 10 क्वेश्चन, रीजनिंग है 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर है 5 क्वेश्चन। पार्ट 3 में टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागोजी शिक्षा शास्त्र, ठीक है, वो है 20 क्वेश्चन का। ये भी एक बड़ा सेक्शन है, इसका सिलेबस आपको नेट पे दिए हुए है, तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें देखिएगा एनईपी जो है, नेशनल न्यू इकोनॉमिक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसको सबसे पहले टॉपिक में रखा गया है ना। इंक्लूसिव जो एजुकेशन है यानी समावेशी शिक्षा, वो भी है आपको। सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन। तो इस तरह से टीजीटी का ये सिलेबस है हमारा। टीजीटी में हमें ये पढ़ना है, हमारा पैटर्न एग्जाम का ऐसे ही आएगा, 180 क्वेश्चन जो है इस पे पटेंगे। नेक्स्ट देखिए पीजीटी। पीजीटी देखिए सारा जो चीज़ है, जो शुरू के सारे पेपर वैसे ही जैसे कि पार्ट 1, ये भी 4 पार्ट में पेपर बटे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 1 में देखिए हिंदी आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन की हिंदी और 10 क्वेश्चन की इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में देखिए जीके करंट अफेयर है, इसमें देखिए 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, मैथ्स है ये 10 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग है देखिए 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर। पार्ट 2 में देखिए 4 सेक्शन, पार्ट 1 में बिल्कुल टीजीटी के जैसा। जो कॉमन पेपर, जो कंपलसरी पेपर, दोनों पेपर सेम है, कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें सबसे बड़ा खेला है पीजीटी में, अंतर सिर्फ यही है सब्जेक्ट के क्वेश्चन और इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। पार्ट 3 देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और पार्ट 4 जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट पे है। तो इस हिसाब से 160 क्वेश्चन इक्वल 160 मार्क्स के पेपर, ठीक है। ये पीजीटी का। पीजीटी के सब्जेक्ट आप देख लीजिए, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें हिंदी लिटरेचर, हिंदी जो है साहित्य, मैथ्स है, उसमें फिजिक्स है, साइंस के, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिर हिस्ट्री है। देखिए ये थोड़ा सा जो आपको ह्यूमैनिटिक सब्जेक्ट है, मानवीय जो सब्जेक्ट हमारा है ना, आर्ट्स के सेक्शन जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर देखिए कॉमर्स आ गया इसमें, इकोनॉमिक है, फिर आईटी है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इस तरह से सेक्शन इसमें जो है एक कंप्लीट सेक्शन है। तो टीजीटी का सिलेबस समझ में आया। पीजीटी का सिलेबस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये दोनों में कॉमन पेपर है। सिर्फ पार्ट 4 का अंतर है, पार्ट 4 में यहाँ 100 क्वेश्चन है, यहाँ पार्ट 4 में 80 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन। उसी को देखेंगे जो आगे चल के इंटरव्यू में उसको। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि टीजीटी 180 मार्क्स के, 180 क्वेश्चन, और ये 200 मार्क्स के, जिसमें 160 क्वेश्चन आएंगे रिटर्न में और 40 आपको इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपको कॉमन एक उसमें इंटरव्यू क्या करवाते हैं, आपको इंटरव्यू आपको हो सकता है पढ़वाए, है ना। बाकी जो भी आपके बायोडाटा से रिलेटेड आपकी जो फीडबैक, आप यहाँ किस क्षेत्र से आते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाएगी, है ना। खासकर आप टॉपिक उसको पढ़ा के जाइएगा। देखिए सबसे पहले टीजीटी का देख लीजिए। टीजीटी का जो पेपर है, जो सिलेबस है, स्पेशली ये सिलेबस जो आएगा, सिलेबस की अगर बात करें तो ये टीजीटी का जो सिलेबस है ये आपको रहेगा 10वीं 10th लेवल के, क्योंकि आपको बच्चों को 10th लेवल की ही पढ़ाना है। खासकर 10th की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, 6 से 10 है ना एनसीईआरटी, ठीक है। यही आप पढ़ाना, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न है यहाँ पर। और 6 से 10 तक की एनसीईआरटी, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल यानी पेपर का जो लेवल रहेगा, ये पेपर का जो लेवल है, एक तरह से देखेंगे पेपर लेवल अगर हम नोट कर बताते हैं तो यहाँ पर ही आपको 11 12th तक का रहेगा, 12th तक का स्टैंडर्ड का रहेगा, जो लेवल 12 तक का। इसलिए 10वीं तक की जितनी एनसीईआरटी, खास करके आप एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में भी, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है ना, ये अदर जो भी आपके सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए, खासकर उसको तैयार कर लीजिए, सभी टॉपिक को एक जम करके, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें, जो अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या पोएम है, क्या जैसे कहानी, कथा जो भी है, उसको आप पढ़ लीजिए।
तो पेपर का जो जो सिलेबस है आपको 10वीं लेवल का जो जो टॉपिक है उसको देख लीजिए, और एनसीईआरटी खास करके जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स उसको तैयार कर लीजिए, और जो लेवल जो रहेगा आपको 12th के लेवल के ये सारे क्वेश्चन आएंगे। पीजीटी में क्या है, पीजीटी का जो सिलेबस है खास करके कई सारे जैसे सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री की बात करें, है ना, तो पीजीटी का जो सिलेबस है आपको एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ये 12th लेवल का है, 12th का जो सिलेबस है वही रहेगा। लेकिन इसका जो लेवल है, पेपर का जो लेवल आएगा, ये लेवल आएगा आपको ग्रेजुएशन बेस का, ग्रेजुएशन ध्यान रखिएगा, ये ग्रेजुएशन बेस का पेपर है, ठीक है। तो मैं इसमें से आपको जैसे कि सब्जेक्ट में पीजीटी में हिस्ट्री में आपको पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और टीजीटी में एसएसटी में अपने जो सेंटर के माध्यम से आपको इसमें कई सारे क्लास मिल जाएंगे आपको, तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये टीजीटी का पीजीटी का देखा, एकलव्य विद्यालय बहुत एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अभी कोई भी वैकेंसी, जैसे अभी डीएसएसबी भी टीजीटी चल रही है, तो एकलव्य विद्यालय भी एक सेंट्रल स्कूल है, और ये ऑल इंडिया बेस पे इसकी स्कूल है, आपको ऑल इंडिया बेस पे इसकी जॉब होगी। और खासकर ट्राइबल स्टेट, इसकी खासियत ये है कि आपको रहना फ्री, जो है पढ़ाई लिखाई सब फ्री इसमें, है ना। और इसमें सिर्फ आपको एक मोटी अच्छी सैलरी भी मिलेगी। देखेंगे अगर टीजीटी की बात करें तो आप देखेंगे 4600 ग्रेड पे की सैलरी इसकी, ठीक है। अब पीजीटी में आपको 4800 ग्रेड, 4800 ग्रेड पे की सैलरी इसकी बनती है, तो अच्छी खासी सैलरी है। इस लॉकडाउन कोरोना में एक अच्छी वैकेंसी आई है, तो इसको आप जम के एकदम सीरियस हो जाइए, कभी भी इसकी एग्जाम की डेट आ सकती है, एकदम लगे रहिए, सब जो भी आपका सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट को आप तैयार कीजिए, ठीक है। अगर मैं एसएसटी की बात करूं, जो टीजीटी जिनका एसएसटी है, तो एसएसटी के लिए मैंने देखे एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। और खासकर देखिए महेश वर्णवाल की बुक आती है, खासकर एसएसटी वालों को जो सामाजिक विज्ञान जिनकी है, जैसे सामाजिक विज्ञान देखें, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, तो उसके लिए आप महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी सार करके आती है, पतली थोड़ी थोड़ी मोटी किताब है ना, तो उसको आप लेकर के सिलेबस को एक बार पढ़ डालिए। वो एक क्या है कि सार है जो पूरे एनसीईआरटी बेस का ही उन्होंने तैयार किया है, और उसी को ही आप आगे चल करके, अगर जो लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं या अभी नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कल एनसीईआरटी ही पढ़ाना है, सारा आपका लेसन प्लान जो होगा एनसीईआरटी बेस ही होगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ना, लैपटॉप पे पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, या अगर हार्ड कॉपी तो हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं मार्केट में, सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड सभी मिल जाती है। तो उसके हिसाब से आप उसमें क्या है कि सारी चीज़ों को देख लीजिए। एसएसटी में खासकर महेश वर्णवाल की जो बुक आती है एनसीईआरटी सार, उसके लिए आप पढ़ लीजिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी 5 बुकलेट आती है। हिस्ट्री की एक है, उसमें एक पॉलिटी की एक है, ज्योग्राफी की इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी है एक है उसमें, और एक है आपको इकोनॉमिक की एक बुक। 5 बुकलेट महेश वर्णवाल की, उसको आप एसएसटी के लिए पढ़ सकते हैं। वही चीज़ आपको मदद करेगी जिनका पीजीटी हिस्ट्री है, यही हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो यहाँ से आपको मदद हो जाएगी, है ना। और ऐसे उसमें साइंस के भी आते हैं, साइंस के भी लिए अगर जिनका साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सामान्य विज्ञान करके भी उनके टॉपिक है। खासकर इसमें देखिए, इसमें सारे जो भी आप पेपर दे रहे हैं एनसीईआरटी को स्पेशल फोकस रखिए, क्योंकि कल आपकी सिलेक्शन जो ज्वाइनिंग भी होगी, आपको पूरे होल लाइफ जो है एनसीईआरटी ही पढ़ाना, तो एनसीईआरटी को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिनका खासकर पीजीटी में हिस्ट्री है जैसे, तो पीजीटी हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाना, तो उसको लेकर आप मैटर को तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यही जो डिस्कशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो जो भी आप अपना सिलेबस देख लीजिए, और हमारा जो mobisaala.com से इससे जुड़े रहिए, कई सारे कंटेंट यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, है ना। कोर्स अगर परचेज करना चाहते हो, कोर्स हमारे जो मोबिशाला MOBISHAAL मोबिशाला प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और हमारा कोड है JIH2021, इससे आप जुड़ सकते हैं, तो सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहीं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।